अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। 20 अक्टूबर 2024 और इतवार का दिन है जी। ओमान फर्स्ट रॉकेट सेट टू ब्लास्ट ऑफ फ्राम दुकम इन दिसंबर। इसके मतलब लास्ट वीक शाहजी भी पूछ रहे थे, आज 20 अक्टूबर है। लास्ट वीक वो ये पूछ रहे थे कि ये खबर आ रही है कि जी ओमान रॉकेट भेजने जा रहा है, ओमान से जो है ना रॉकेट लॉन्च होगा, तो क्या वो पब्लिक इवेंट होगा। तो जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये पब्लिक इवेंट नहीं होगा। ऑफिशियल्स होंगे वहाँ पे ऑफ कोर्स। ओमान से ये पहला रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है दुकम से। इतलाक स्पेस पोर्ट दुकम में है और नेस्कॉम जो कंपनी है वो डील कर रही है। 2022 से जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। दिसंबर के महीने में जो है ना ये एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई, सिर्फ एक्सपेक्टेड जो है या उन्होंने हो सकता है सीक्रेट रखा हो। रॉकेट लॉन्चिंग होगी ओमान से दुकम से। सो टोटली जो है ये ऑफिशियल कह लें कि एक सिक्योर्ड यानी एक इवेंट होगा, उसमें पब्लिक की कोई रसाई नहीं। हाँ, बाद में वीडियोज़ वगैरह आएंगी या हो सकता है लाइव भी ब्रॉडकास्ट करें, वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाएँ मस्कत फेस्टिवल के हवाले से बयान गहमा गहमी जारी है। वार्नर ब्रोज फूड फेस्टिवल एंड मोर जो है वो इधर परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके बाद इंटरटेनमेंट का काफ़ी सारा है। फूड फेस्टिवल में बहुत कुछ होगा। ड्रोन शो 3 साल हो गए वीडियो बनाई हुई है, मैंने नहीं डाली। ग्लोबल विलेज, उसके बाद प्रमोशंस के लिए भी लोगों को जो चांसेस मिलेंगे। बाकी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी। इस साल यही कहा जा रहा है कि पुरजोश अंदाज में मस्कत फेस्टिवल मनाया जाएगा। और उसके बाद दो बड़ी खबरें थी वो आपसे शेयर कर दी हैं। ये लेबर लॉ की, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आ जाएं जी डेट्स जो है ना, अल्लाह आपका भला करे। हनी एंड डेट्स एग्जीबिशन चल रहा है। आप आजकल में ही जाके जो है पार्टिसिपेट कर सकते। पार्टिसिपेट क्या, जाएं वहाँ पे डेट्स की क्वालिटीज़ देखें, प्राइजेस देखें। बाकी हर्ब्स भी होती हैं वहाँ पे। हनी की बहुत सारी क्वालिटीज़ और प्राइजेस और मार्केट, यानी आप कहीं मिनी मिनी जाना पड़ता है एग्जीबिशन में, एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वहाँ पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या बायर भी हैं तो आपको उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो ज़रूर जाएं और नई नई चीज़ों से वाक़फ़ रहें। और वहाँ पे खजूरा लैंड के कोई जावे तो मैंने भी दसिया जे लैके आया जी। उसके बाद वल्लाही ख़बरों में कोई बड़ी ख़बर नहीं है। हाँ, इंस्पेक्शन हो रही बयान वीज़ों की, और हर जगह पे इंस्पेक्शन जो है ज़ोरों शोरों से जारी है। पता नहीं लगता साईं आगे फाड़ लेते हैं। तो अपने मामला जो है वो ठीक रखें। जो बिज़नेसमैन हैं उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन बड़ी स्पीड से जारी है। स्पेशली होटल रेस्टोरेंट फूड के ऊपर जो है ना केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ओमान में। फूड के भी, फूड से जो पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग होगी और ख़राब खाने खाने से लोगों की तबीयत, कुछ को तो मेरे जैसों को बाद में पता चलता है क्योंकि हमने कुछ अर्सा डाइन आउट किया, तो अभी जो है ना उसके असरात पता चल रहे हैं। सो अच्छा खाना खाएं, बेशक थोड़ा खाएं। और जो बेचने वाले हैं, काम करने वाले हैं, स्पेशली जड़े अपने घराई ने, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट है कि भाइयों ने हाथ जोड़े ने थोड़ा सफाई का खास ख्याल रखा करो। हाइजीन जो है ना उसको मेक श्योर करें। और बाकी भी हर तरह की इंस्पेक्शन जारी है। सो 2-3 महीने अभी रहते हैं, नवंबर दिसंबर, और 10 दिन ये 11 रह गए इसके अक्टूबर के। 2025 में एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो पाबंदियाँ मज़ीद लगनी हैं वो भी लगी हुई नज़र आएंगी। लोग कहते हैं ना कानून कितने बयान देने सानू सुनान। तो मार्केट में निकलें, उनके जो फैन फॉलो हैं ना उनको पूछें कि भैन हुण की भाव करिए। बहरहाल काफ़ी टफ है। जो लोग हैं इधर आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो तो थानू शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी क्योंकि हमदर्दियाँ डिफरेंट जगहों पे हैं तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। जो जितना भी सेटल्ड है उससे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई इन हालात के मुताबिक बताएं, ठीक है ना। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, हर चीज़ के मतलब जानकर जिए। जज़ाकल्लाह, हाफ़िज़।